हाँ हाँ ठीक है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार में थे, लेकिन कराची में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के सियासी हालात में हलचल मचा दी है। वहाँ बहुत से सवालात उठाए गए हैं और कुछ सवालात हमारे साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब के हवाले से भी उठाए गए हैं। रहमान मलिक साहब, जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक नई सियासत में हलचल मच गई है, उसमें बराह रास्त आपका नाम लिया गया है, आपकी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं जो आपका इंट्रो था उसको थोड़ा तस्हीह कर दूं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से डेफर नहीं हुई। आसिफ अली ज़रदारी साहब कल हॉस्पिटल में थे और वो उनकी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर की एडवाइस थी उनको कंप्लीट रेस्ट के लिए, लिहाजा उस डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आज उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जो देनी थी या एक इंटरेक्शन करना था मीडिया के साथ, वो नहीं हो सका, वो डेफर हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लिहाजा रही बात मुस्तफ़ा कमाल की स्टेटमेंट की, इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस। एक बंदा पाकिस्तान से भागा और दूसरा जिसने इल्ज़ामात लगाए हैं, सबसे पहले तो ये ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाक के बाल थे और जिस वक्त और जिस हालात में वो कह रहे हैं कि वो रा के लिए काम करते थे, तो सबसे ज़्यादा करीब तो ये थे। तो मैं समझता हूँ कि चीफ़ एजेंट तो फिर यही थे और ये इतने ही अगर ईमानदार थे और इतने ही हुब्बुल वतन थे, तो उस वक्त जब वो रा के लिए लेजिडली काम कर रहे थे, इन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? उस वक्त तो उन्होंने मेयरशिप ले ली और सारे फ़ायदे उठाए। जब मेयरशिप नहीं रही और वो मज़े नहीं रहे और जब उन्होंने हिसाब किताब मांगा तो ये छोड़ के चले गए। तो लिहाजा इनकी क्रेडेंस कोई नहीं है। और उन्होंने 3 सवाल उठाए कि रहमान मलिक MQM हैं। मैं MQM नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अपनी पार्टी की छोड़कर लोटा बन गए। मैं कल भी पीपल्स पार्टी में था, आज भी हूँ और आइंदा भी पीपल्स पार्टी में हूँ, लिहाजा ये गाली ना मुझे दें। हाँ, मैंने MQM के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मीडिएशन की और अपनी लीडरशिप पे की और सबसे पहले मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहिबा के हुक्म पे की। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब और मेरी दूसरी लीडरशिप जो सीनियर है, उन्होंने एक हाथ में आगे लेके चला। अगर मीडिएशन करना जुर्म है और उस पर आपको करने से राह के इल्ज़ाम लग सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा हुकूमत रही और MQM उसका हिस्सा रहा। उसमें आज के बड़े बड़े मिनिस्टर जिनके नाम देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वही तस्वीरें उस वक़्त MQM की उसी लीडरशिप की 90 में देखते हैं। वही आपने देखा होगा कि लंदन के हेडक्वार्टर में थे। फिर उसके बाद जनाब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए। सबसे ज़्यादा क्लोजनेस उनकी उस वक़्त MQM के साथ उन्हीं के साथ थी और उन्होंने भी मीडिएशन की और ख़ुद मीडिएशन की। अगर मीडिएशन करना जुर्म है तो फिर सबसे बड़ा जुर्म तो फिर एक बात ख़त्म कर लूँ, मैंने अभी बात नहीं ख़त्म की जी। मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी वो मीडिएशन की, उसके बाद PML क्यों आ गया और उसके बाद उन्होंने भी उसको कोलेशन में लिया और उस वक़्त तारिक अज़ीज़ साहब थे मीडिएटर। जो काम मैंने मीडिएशन के तौर पे किया वही काम उन्होंने किया। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मीडिएशन करना जुर्म नहीं है। हाँ, मीडिएशन ख़त्म होती अगर इलेक्शन कमीशन MQM को बैन कर देता तो फिर किसी का हक नहीं बनता था। एज लॉन्ग एज वो एग्जिस्टिंग पार्टी है, उसको मैंडेट है और हर हुकूमत को उनको ज़रूरत पड़ती है, पड़ती रहेगी, तो लोग उनसे मीडिएट करते रहेंगे। आप थोड़ा सा सब्र कर लें। अब अगर यही चीज़ है और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई मेरी उनके साथ बातचीत थी, मैं ओपनली कहता हूँ यस, मेरी मुलाकातें हुई अल्ताफ़ भाई के साथ, बड़ी बड़ी लंबी मुलाकातें हुई। मेरी एक मैंडेट थी मेरी पार्टी से, मैंने कोलिशन बिटवीन PPP एंड MQM को इंटैक्ट रखना है। मैंने वो ये बात तो मशहूर थी, क्या आप पीपल्स पार्टी में MQM का चेहरा हैं? बिल्कुल नहीं, बात मशहूर करना कोई बात नहीं होती। मैं भी कह देता हूँ कि आप फलां का चेहरा है और अगर मैं ये कह दूं तो भाभी नाराज़ हो जाएंगी, घर जाएंगे भाभी नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन उसमें तो नज़र आता है ना, पकड़े जा इश्क तो जो होते हैं वो छुपाए नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ भाभी नाराज़ हो जाएंगी अगर मैंने वो बात की तो। बहरहाल बात जिसका दिल करता कर ले, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी हुकूमत से MQM फैसला करती थी निकलने का तो मैं जाता था, मैं रिक्वेस्ट भी करता था। फिर वो अगर कभी खुद मान लेते थे, कभी वो अपनी राब्ता कमेटी को रेफ़र कर देते थे और वहाँ मीटिंग होती थी। एक मिनट, जब कोई भी मीटिंग हुई उस मीटिंग में
एक पार्टी 3 या 4 मेंबर की एमकेएम की होती थी, 3 या 4 पीपल्स पार्टी की होती थी, और उसकी मीडिएशन मैं और इशरतुल अब्बाद जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कराया करते थे। लिहाजा कभी भी कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सब्र। सवाल आप कर रहे हैं, जवाब मेरा बनता है, और सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दूंगा। कोई हकीकत के हिसाब से दे, मेरी ख्वाहिश। हकीकत भी सामने आएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ अवाम के सामने जा रही है और पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा आपने देखा होगा कि हर मीटिंग के बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आती थी, वो जॉइंट डिक्लेरेशन सारे मिल के बनाते थे। और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब उस जॉइंट डिक्लेरेशन को ये कहते हैं कि मैं डिक्टेशन दिया करता था हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ही कम है और लिमिटेड है। ये पहला इल्ज़ाम। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर यह लगाया कि जब दुबई में मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो रा की इन्वॉल्वमेंट एमक्यूएम की थी वो मेरे सामने डिस्कस हुई। नंबर 1, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, ना मेरे सामने कभी बात हुई, ना कभी किसी ने कही। और फिर क्या एमक्यूएम की लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ऐसी बात करेंगे? लिहाजा वो एक इन्होंने शोशा छोड़ा और एक ऐसी स्टेटमेंट देकर अपनी स्टेटमेंट को ज़रा मशहूर करने के लिए मेरे नाम का तड़का लगाया ताकि उसकी हाइप हो जाए। हाँ, टू एन एक्सटेंट उन्होंने अपने तड़के में कामयाबी हुए। मैं उनको समझता कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैंने ये नहीं समझा था कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अब मुझे समझा कि बहुत बड़े झूठे इंसान भी हैं। मैं उनकी जो इज़्ज़त करता था वो मेरे दिल में कम हो गई, और क्योंकि अब उनका आ गया पर्सनल ग्रज मेरे साथ। उनसे पूछें कि इन्होंने गवर्नर बनने की कोशिश की, किसने ब्लॉक की? रहमान मलिक ने। इन्होंने हमारी हुकूमत जाने के बाद एडवाइज़र लगने की कोशिश की, और पाकिस्तान की एक गैर सियासी कुव्वत जिसने इनकी सिफारिश की, मैंने वो ब्लॉक की, लिहाजा मेरे दुश्मन हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी दुश्मनी अपनी थी। फिर ये चीखे एक मीटिंग में, ये एक प्लाट चाहते थे लेना, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है, और उसको अपने पर्सनल मकासद के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए लेना चाहते थे, लेकिन तो उन्होंने ये दावा किया कि पूरे पाकिस्तान में उनकी कोई जायदाद नहीं है। क्यों, अभी तो आगे बात चलेगी ना। तो मैं तो ये कहना, वो भी यही कह रहे हैं कि जितना लोग बोलेंगे मैं उतना ही सच बोलूंगा। जितनी है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्लाट उन्होंने मांगा, हमने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दिला सकता। ये मुझे कन्विंस करने के लिए एक बिल्डिंग में लेके गए बैठा के, और उन्होंने कहा देखें इसकी मैं पार्किंग ये बनाई है, इसमें दुकानें ये हैं, ये दुकानें इतनी हैं, और वो दुकानें किन किन दी, एक्चुअली इनको साफ देना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो सिर्फ एक तड़के के तौर पे लगाया। ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, उनके पास कोई प्रूफ है, लाएँ 100 बिस्मिल्लाह। मैंने अपने लीगल एडवाइज़र को यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एग्जामिन करें, और एग्जामिन करके लीगल पॉइंट्स निकाल के दवा करें इन पे झूठ बोलने का। जो झूठ बोला है इन्होंने, आप अदालती चाराजोई कर रहे हैं? बिल्कुल करूंगा चाराजोई, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ा ऐसा वक्त उसने चूज़ किया जिसको सुबह 5 बजे थे न्यूयॉर्क में, इसने समझा होगा मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आंखें भी और कान भी खुले होते हैं। मुझे जो ही खबर आई मैंने उस वक्त उसको रिस्पॉन्स किया। अभी मैंने ख़त्म नहीं किया, इस सवाल का जवाब जाना काम के पास ज़रूरी है। तो लिहाजा भाई साहब, नहीं भाई साहब, अभी इसको मुझे ख़त्म कर लेने दें। अब आइए बात के, क्या कोई किसी की बात करने से कोई किसी का एजेंट बन जाता है, या क्या वो एंटी स्टेट बन जाता है? जब हमारी हुकूमत थी, जनरल पातशाह दी देन DGI बात करते थे अल्ताफ़ भाई से, जनरल ज़हीर भी बात करते थे, जनरल नुसरत नईम भी कहा बात करते थे। मैं सबका अब नाम नहीं लेता। वो बात इसलिए करते थे कि जब कोई झगड़ा हो जाता था या कोई स्ट्राइक हो जाती थी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, तो वो ज़रूर करते थे अल्ताफ़ भाई के साथ। हो सकता है मैं ही उनको कहता था आप भी बात करें ताकि इस मामले को हल करें। या दूसरा, हमारे दोस्त हैं रियाज मलिक साहब, एक सखी दिल इंसान है, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला ताकि MKM ज़रा खुश हो जाए और हालात व वाक़यात ठीक रहें। उन्होंने उनके नाम यूनिवर्सिटी का ऐलान किया और तकरीर भी की। आपने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा, आइए जी, बिल्कुल। फिर उनके बाद एक और भी आया कि जितने शहदा हैं उस वक़्त के MKM के, उनको भी प्लाट दिए जाएंगे। अब उन्होंने तो एक नेक निष्ठी से किया ना। अब क्या ये कहेंगे कि वो उन्होंने क्योंकि ये किया तो राख एजेंट है? नहीं, उन्होंने तो एक नेक काम किया। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले लगाएंगे। मैंने अभी बात नहीं ख़त्म की। अभी वो इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहते हैं, लेकिन देखना है नीयत। तो अगर इसका पैमाना ये है कि हर बात करने वाला, मीडिएशन करने वाला जो है वो उसको आप नेगेटिविटी दे देंगे, तो फिर मेरा एक मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि एक हाई लेवल जुडिशल कमीशन बनाएं, और जितनी भी कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं MKM के साथ
उन सब के जितने मीडिएशन हैं उनको सब मीडिएटर को बुला कर उनसे सवाल करें और उनसे पूछें। और फिर अगर लेकिन जो मोहब्बत और जो ताल्लुक आपसे पाया जाता था एमकेएम का, वो किसी भी मॉडरेटर से नहीं पाया गया। मेरी जान, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोहब्बत का जो तयन करना है लेवल का, वो आपको नहीं पता। आप देखें, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करता, आपके घर के तल्लुकात जो हैं सबको पता है, मिस्टर एंड मिसेस यू, राइट। अब उसका ये मैं तो नहीं कर सकता उसका तयन कि आपके तल्लुकात के हैं, लिहाजा आप ये बिल्कुल तयन नहीं कर सकते कि मेरे तल्लुकात एमकेएम के किस लेवल पे थे। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब भी कभी नेशनल इंटरेस्ट में बात आई और मैं गया, और एक चीज़ और वाज़ह कर दूं मैं आपको, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और मैं चैलेंज करता हूं इसको कि मेरे साथ बहुत से डीजी रेंजर्स ने काम किया है, कभी किसी एक डीजी रेंजर को भी मैंने ये कहा हो कि फलां को छोड़ दो, फलां को नहीं, मैं बात नहीं खत्म, मैंने अभी बात नहीं खत्म, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं इस पर बात नहीं खत्म की, मैं इसको बात करना चाहता हूं मेरी जान, क्योंकि किसी को अभी नहीं कहा। और ये भी एक बात है, हाशा वकल्ला, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे अल्ताफ़ भाई ने कभी नहीं फ़ोन किया था कि फ़लाँ बंदे को छोड़ दो। मैंने 87 जो टेररिस्ट थे, किलर्स थे, बताखोर से उनका पकड़ा, निशानदेही की। और एमकेएम से ताल्लुक था उनका। मेरी बात सुन ले, आप मेरे मुंह में ना बात डाले ना, पूछ रहा हूं मैं। जी मैं पूरा बयान दे रहा हूँ ना आपको, जब अगर बयान में आपकी तसल्ली ना तो फिर सवाल कीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं कर रहा हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो टेररिस्ट, वो क्रिमिनल्स जो पार्टीज़ का अम्ब्रेला लेते थे, सबसे पहले एमकेएम के जो नाम लेते थे, वो जो एएनपी का लेते थे, जो अमन कमेटी का लेते थे, सब की तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ, कन्फेशन के साथ मैंने 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे के सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कम्युनिटी में बताया। और उसके बाद मैं चाहता था कि ये 2-2 फिल्में हर रोज़ टीवी में जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब को ऑर्डर था, उसने उसको प्रोहिबिट कर दिया। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने अपना काम नेक नीति से किया, और हर वो काम हम देखिए, अमन कमेटी है, लोग कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इट वाज मी हु स्टार्टेड दी ऑपरेशन। और जो मैंने ऑपरेशन शुरू की तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी गर्म हो गए, उन्होंने जहाँ पर भी कमीज़ फाड़ के वहाँ पे चले गए लिहारी में, और जो उन्होंने नारेबाजी की वो आपको पता है। उसके बाद मैं दोबारा एक और ऑपरेशन की तो ज़ाहिर बलोच ने गालियाँ मुझे भी दी और प्रेसिडेंट जरदारी को भी दी, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद ये मैंने अमन कमेटी को बैन किया विद मेरे ओन सिग्नेचर्स, उस वक्त भी हमें गालियाँ पड़ी। फिर उसके बाद दोबारा ऑपरेशन, अमन कमेटी की तरफ आते हैं, मैं आप बिल्कुल सवाल करें जिन्हें मैं सबका जवाब दूंगा। फिर उसके बाद वो हब से मैंने उसको गिरफ्तार कराने की कोशिश की और वहाँ से भी भाग गया। फिर मैं इसको चेज़ किया ईरान में, इंटीरियर मिनिस्टर ईरान से रिक्वेस्ट की, वहाँ से नज़र नहीं आया। फिर मैंने इंटरपोल का रेड वारंट नोटिस अपने सिग्नेचर से इशू किया। तो मुझे ये बताएं कि ये वो लोग जो लेवल करते थे चार्ज कि ये पीपल्स पार्टी की थी अमन कमेटी, तो मैं किसका मिनिस्टर था? पीपल्स पार्टी का था। आसिफ जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, क्या मैं ये कर सकता था बगैर उनकी मर्ज़ी के? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो हकीकत है वो छुपी नहीं रहती। अच्छा ये बताएं, 5 साल आप इंटीरियर मिनिस्टर है, कैटेगरली आप ये बताइएगा कि कोई ऐसे शवाहिद फ़ौज के सामने, फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सामने आए हैं कि एमक्यूएम का, आप मुस्तफ़ा कमाल को निकाल दें